दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो देखते हैं दोस्तों, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ये क्या हैं और इनका क्या मामला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर नॉन मेटल ले लो, आप नॉन मेटल ले लो और नॉन मेटल को O से जोड़ दो, साथ में H से जोड़ दो। तो जहाँ भी कहीं पर आपको ऐसा ग्रुप मिलेगा वो सब ऑक्सी एसिड्स होंगे, ऑक्सी एसिड्स होंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फास्फोरस है, O है और H है। अगर ये ग्रुप मिला तो ये आपके पास ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हो जाएगा। और आप इसको इस तरह से देख लो, SOH मिला तो ये आपके पास ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हो जाएगा। और अगर आपको NOH ग्रुप मिला तो इसका मतलब है दोस्तों ये ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी, बस याद क्या रखना है, यहाँ पर नॉन मेटल, फिर ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस होता है। ये अगर नॉन मेटल की जगह पर P हो जाए तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हो जाएगा। अगर नॉन मेटल की जगह पर सल्फर हो जाए तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हो जाएगा। अगर नॉन मेटल की जगह पर नाइट्रोजन हो जाए तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर नॉन मेटल की जगह पर क्लोरीन हो जाए तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। ये आपका ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। इस तरीके से सिस्टम बनता जाता है दोस्तों। अब इसको आपको थोड़ा सा और कुछ तरीके से देख करके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप अब पॉइंट नंबर 2 की जब बात करेंगे तो ठीक है भाई, यहाँ पर आपने नॉन मेटल लिया, मेटल, फिर ये O हो गया और ये H हो गया। दोस्तों आप इसे इस तरह से बात करके चलो कि ये बॉयफ्रेंड था और ये गर्लफ्रेंड थी। और दोस्तों इस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, यानी इस लड़के और इस लड़की के बीच में कोई तीसरा वो आ गई, वो आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जब एक लड़के और लड़की के बीच में O आ जाए, O का मतलब आप समझते ही हैं, वो O आ गई, O आ गई, कोई थर्ड पार्टी आ गई, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सी एसिड की कहानी बनके तैयार होती है। अब जरा दोस्तों ये बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये बचपन के थे, बीच में ये O आ गई, ये भी लड़की ही होगी, पक्का है, ये भी लड़की ही होगी, पक्का है। तो अब कौन सा बॉन्ड टूटना अगर होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बताओ जरा। ये बॉन्ड टूटेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका आयनाइजेशन होगा, अगर ये आयोनाइज होगा या डिसोसिएशन होगा, अगर इसका डिसोसिएशन होगा, टूटने की नौबत आएगी, तो यहां पर नॉन मेटल और फिर O और फिर H ये होगा। इसे आप आयनाइजेबल H कहते हैं और इसे ही दोस्तों बेसिसिटी कहते हैं, इसे ही दोस्तों बेसिसिटी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में O आ गई, कोई थर्ड आ गई, तो डिसोसिएशन यहां से होगा। अब जरा दोस्तों इसको इस तरह से समझो, ये POH है, मान लो ऐसा है,
अगर डिसोसिएशन होगा तो कहाँ क्या डिसोसिएट होगा, ये PO बनेगा, H+ बन जाएगा। अगर दोस्तों SOH है तो अगर डिसोसिएशन का नंबर आएगा तो डिसोसिएशन किसका होगा, टूटेगा क्या, डिसोसिएशन दोस्तों SOH, सेपरेट कौन होगा, सेपरेशन तो गर्लफ्रेंड का होगा ना, जो पुरानी वाली थी उसी का होगा। ये जो गर्लफ्रेंड पुरानी वाली थी यही तो सेपरेट हो जाएगा, यही सेपरेट हो जाएगी ना। अगर आप ClOH लो तो सेपरेट कौन होगा, डिसोसिएशन होगा तो ClO- और H+ हो जाएगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन ऑक्सी एसिड्स में OH बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर ये क्या होगा, बेसिसिटी होगी, और ये क्या होगा, बेसिसिटी होगी, ये क्या होगा दोस्तों, बेसिसिटी होगी। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर आपको केवल और केवल ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस लेना है। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, फिलहाल हमारा टारगेट है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करनी है, तो हम केवल ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे। दोस्तों देखो ये P है, ये O है और ये H है, ये गर्लफ्रेंड है, और दोस्तों ये बॉयफ्रेंड है, और ये O है, O। दोस्तों जो ये नॉन मेटल है, ये क्या है दोस्तों, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है, फिक्स कुछ नहीं है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बीच में O ले आया, एक O यहां पर होगा, ये O ये रखता है, नॉन मेटल की आदत होती है, एक से ज्यादा के साथ जुड़ने की नॉन मेटल की आदत होती है, जुड़ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखो O और H, यहां पर देखो दोस्तों O और H, वही सीन है, नॉन मेटल, ये पुरानी वाली गर्लफ्रेंड, ये पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है, शॉर्टकट लिखता हूं, शॉर्टकट लिखता हूं, और ये O है, ये O है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको जो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है उसमें दो चीज का पाया जाना जरूरी है, एक POH, POH, और दोस्तों एक PO। ध्यान रखिए ये एग्जाम में आता है, PO बॉन्ड पाया जाएगा, श्योर है, ये भी श्योर है, और ये तो खैर श्योर है ही, ये तो श्योर है ही। ये गर्लफ्रेंड थी, ये बॉयफ्रेंड था, और ये O है, और ये O ये क्या है, ये नॉन मेटल है, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ये नॉन मेटल है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, और ये तो O है ही, कहीं कोई कहानी नहीं है। तो आप याद कर लो कि ये वाला ग्रुप पाया जाएगा और ये वाला ग्रुप पाया जाएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में ये ग्रुप पाए ही जाएंगे, श्योर है। अब दोस्तों आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे की कहानी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। दोस्तों अगर आप फोर्थ पॉइंट पर चलेंगे तो P, O और H, O और H, O और H, डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम है, इसका नाम है दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों ये जो O है ना, O इसको निकाल दो,
फॉर्मूला क्या बना इसका? भैया इसका फॉर्मूला क्या आएगा? H3PO4 आएगा ना फॉर्मूला, H3PO4। रिमूव O निकालो तो PH आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और H, O और H। इसका क्या फॉर्मूला आएगा? H3PO3 आएगा। फिर रिमूव O को निकालो, चलो फिर अब इसे निकाल दो तो PH OH, यहां पर H, यहां डबल बॉन्ड O। क्या आएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला? H3PO2 आएगा फॉर्मूला। अब देखो एक OH तो होना ही है, अगर ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस है तो एक OH की प्रेजेंस तो जरूरी है, कंडीशन बता दी थी। अब दोस्तों देखो इसकी बेसिसिटी देखो, इसकी बेसिसिटी 1 2 3, इसकी बेसिसिटी जो है दोस्तों वो 3 आ गई। क्यों? निकलेगा कौन? H ही तो निकलेगा, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर ये और ये निकलेगा, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्यों निकलेगा? ये नहीं निकलेगा। निकलेगा कहां से? जहां O आ जाएगी वहां से निकलेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी ये टूटेगा, बॉन्ड टूटना है ना, इसे इस बॉन्ड को टूटना है ना, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई दोस्तों? 1 आ गई। यानी ये ट्राई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है, ये मोनो बेसिक है। इस तरीके से सिस्टम को चलना है दोस्तों। एक तरह का और क्वेश्चन आएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करवा सकता है वो आपसे। तो 5th पॉइंट में ऐसा हो सकता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करा ले, कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं, इसकी कैलकुलेशन वो करवा सकता है। तो दोस्तों देखो ये सिग्मा है, 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 यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, इस तरीके की कैलकुलेशंस वो करवा सकता है। दोस्तों इस तरीके से मैंने ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।